असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह से पहले भी अपनी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर दर्ज कहानियों का बयान आपसे किया है, तो आज अपनी किताब शजर कहानी में दर्ज एक दिलचस्प कहानी का ज़िक्र आपसे करना चाहूँगा। कुछ बरस पहले मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग का एक कस्बा है धीरकोट, वहाँ वैसे मैं अक्सर जाता हूँ। तकरीबन हर 1-2 साल के बाद वहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर ठहरने का मौका मिलता है। तो वो जंगल में घिरा हुआ रेस्ट हाउस है। क्या खूबसूरत और पुरअसरार माहौल है वहाँ का। तो एक रात वहाँ इस तरह से क़याम था, सुबह सुबह साथ फैले हुए चीड़ के जंगल की तरफ मैं चला गया। हल्की हल्की खुनकी थी, बड़ी खुशगवार सी आवाज़ चल रही थी। चलते गए एक ट्रैक के ऊपर, इतना घना जंगल के ऊपर से जो सूरज की किरणें हैं वो भी शायद नीचे नहीं उतर रही थी। तो एक ट्रैक के एंड पॉइंट पर चीड़ का एक बहुत ही बुलंदो बाला दरख्त है, और वो शायद उस जंगल का सबसे कदीम, तनावर और बड़ा दरख्त होगा। अगर 4 बंदे भी उसको ऐसे घेरा डालकर मिलने की कोशिश करें तो वो शायद हम ना कर पाएँ। उस दरख्त से मेरा मुकालमा हुआ कि तुम इस चीड़ के जंगल के बादशाह हो, तो मुझे कोई अपनी दास्तान सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। तुम्हारे इर्द गिर्द तो कई दास्तानें फैली हुई हैं। तो उसने मुझे एक दास्तान सुनाई कि इस चीड़ के जंगल के अंदर हम सब एक ही ख़ानदान के लोग बसते हैं, एक ही नस्ल के शजर बसते हैं, लेकिन हमारे इस ख़ानदान में से एक चीड़ का ऐसा भी दरख्त था जिसको अपने पत्तों पर अफसोस रहता था। चीड़ के दरख्त के पत्ते बड़े नोकीले और लंबे होते हैं और अक्सर गिरते रहते हैं। तो उसको बड़ा रंज रहता था, अफसुर्दा रहता था कि ये मेरे कुदरत ने कैसे पत्ते बना दिए हैं, हर वक्त झड़ते रहते हैं, नोकीले हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं। तो उसने एक दिन रब से दुआ की कि मुझे बाकी जो दरख्त जिस तरह से सुख चैन के हैं, पीपल के हैं, दूसरे हैं, इस तरह के पत्ते दे रहे हैं। तो कुदरत ने उसकी दुआ कबूल की। अगले रोज़ उसके बड़े हरे सब्ज़ पत्ते लहरा रहे थे। वो बड़ा इतरा रहा था कि चीड़ के बाकी नोकीले पत्तों जैसे मेरे पत्ते नहीं हैं, अलग सा दिख रहा था, फ़ख्र कर रहा था। लेकिन उसका ये फ़ख्र शाम होने से पहले ख़त्म हो गया। एक चरवाहा आया, उसके साथ सैकड़ों बकरियां थीं। उसने देखा ये तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, उसके बकरियों को तो आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने ना अपने हथियार से वो नीचे पत्ते शत्ते उतारे और सारी बकरियां खा गई। वो नंगा हो गया। फिर अफसोस करने लगा कि अब क्या करूं, लेकिन अपने असल पत्तों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं था। अब उसने फिर कुदरत से दुआ मांगी कि मुझे कांच और शीशे के पत्ते वो दे दें, वो तो कोई नहीं खाएगा ना। कुदरत ने उसकी फिर दुआ कबूल कर ली। अगली सुबह उसके पत्ते कांच और शीशे के चमक रहे थे। वो सूरज की किरणों में हर जगह वो उसकी लहरें जो हैं वो फैल रही थीं। बड़ा खुश था वो। लेकिन उसकी खुशी उस वक्त ख़त्म हो गई जब एक आंधी आई, तेज़ हवा चली। उस तेज़ हवा के नतीजे में उसके कांच के पत्ते आपस में टकरा कर टूट कर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर वो अफसुर्दा हो गया कि अब क्या करूं। अब उसने कुदरत से ये दुआ मांगी कि मुझे सोने जैसे सुनहरी पत्ते अता कर दे। 3-4 दिन वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता रहा, तो कुदरत ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली। चुनाचे अगली सुबह जब वो देखता है, अपना दामन देखा उसने, तो उसकी शाखों पर सुनहरी सोने के पत्ते चमक रहे थे।
बाकी चीड़ के दरख्त वैसे नोकीले पत्तों जैसे थे। उसने फिर फ़ख्र करना शुरू कर दिया कि ये देखे मैं बिल्कुल मुनफरिद नज़र आ रहा हूँ, अलग नज़र आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि 2-4 रोज़ ही गुज़रे कि एक कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियाँ काटने वाला शख्स वहाँ से गुज़रा, तो उसने देखा कि ये तो दरख्त बड़ा मुनफरिद नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तो सुनहरी सोने के पत्ते लगे हुए हैं। तो मैं ये रोज़ लकड़ियाँ ले जाकर इतनी मेहनत मजदूरी कर कर बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे क्या पड़ी है, ये मैं एक ही वक्त में उतारता हूँ तो मैं तो अमीर हो जाऊँगा। उसने कुल्हाड़ा लिया, सारे सोने के पत्ते उतार कर वो बोरी में समेटे और घर ले गया। और फिर वो वैसा का वैसा, उसके अपने पत्ते भी जाते रहे। तो फिर वो अफसरदा हुआ कि नहीं, कुदरत ने मुझे जिस हालत में रखा था मुझे उसी हालत में खुश रहना है। तो इस चीड़ के दरख्त ने मुझे जब ये दास्तान सुनाई, ये स्टोरी सुनाई अपने जंगल की, तो मैं समझ गया कि हम इंसानों के लिए भी ये दर्स है कि कुदरत ने हमें फ़ितरी तौर पर जिन सलाहियतों से नवाजा है, जिन ख़ुसूसियात से नवाजा है, हमें उस पर खुश रहना है। किसी का रंग काला है, किसी को कोई नस्ल है, किसी का कोई मुकाम है, तो बेशक अपने मुकाम को, अपनी हैसियत को, अपनी सलाहियत को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो फ़ितरी तौर पर आपको जिस हालत में रब ने पैदा किया उस पर हमें ज़रूर खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे की इज़्ज़त और तकरीम और मुकाम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।